मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। छात्रों, अपन ने बात की रस, रीति, शब्द शक्तियाँ। आज अपन बात करते हैं काव्य गुण। देखिए, काव्य में गुण, जैसे मनुष्य में सुशीलता, उदासीनता, वीरता आदि गुण होते हैं, वैसे ही काव्य में भी 3 गुण होते हैं। गुणों से ही मनुष्य का महत्व है। उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को काव्य गुण कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं: प्रसाद, ओज, माधुर्य। प्रसाद की देखिए परिभाषा, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थात सीधा साधा सरल। प्रसाद अर्थात स्वच्छता, उसका अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। सरोवर का जल निर्मल हो तो तले तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। जैसे सूखे काठ में प्रज्वलित अग्नि सहज ही और शीघ्र ही व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली जो रचना है को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में, उसके मन में व्याप्त हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अब इसका एक उदाहरण देखिए सहज रूप से। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। तो इसमें सीधा साधा अर्थ स्पष्ट झलक रहा है, दिखाई दे रहा है कि स्वच्छता और निर्मलता उसका जो मुख्य अर्थ है प्रसाद का, वो यहाँ इस द्रष्टव्य में दिखाई दे रहा है। तो अगला प्रसाद के बाद में ओज से तात्पर्य है वीरता पूर्ण भावों से भर देने वाला, अर्थात हृदय को वीरता पूर्ण भावों से भर देने वाले संयुक्त द्वित्व वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचना को ओज गुण वाली होती है। ओज का अर्थ है तेजस्विता। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र और विभत्स रसों से होता है। निम्नलिखित वर्ण ओज के व्यंजक होते हैं। वाक्य में उनका प्रयोग होने से ओज की व्यंजना होती है, जैसे टे, ठे, डे, ढे, शे, शे। दीर्घ रे तथा णय, रे रकार से संयुक्त वर्ण जैसे क्रय, क्रय, द्रे आदि। अल्प प्राण वर्णों से संयुक्त उनके महाप्राण वर्ण जैसे कच, चच, टट, ये इत्यादि जो वर्ण है वो इसके प्रमुख लक्षण है। उदाहरण रूप में जैसे जो हूँ तब अनुशासन पाओ, तव चंद्रमही निचोरी चेल जो आनी सुधा सिर नावो, के पाताल दलो व्यालावली अमृत कुंड मही लावो, भेद भुवन करि भानु बाहिरो, तुरत राहु दे तावो, विभुद वेद बर बस आनो, धरी तव प्रभु अनुग कहावो, पटकऊं मीच नीच मूषक जो सभई को पाप बहाओ। तो इसमें जो टे, ठे, डे, ढे, शे, ये इत्यादि जो वर्ण हैं उनकी व्यंजना हो रही है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। तीसरा माधुर्य जो गुण है, इस माधुर्य गुण से तात्पर्य मिठास से है।
अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित बना देता है। माधुर्य का अर्थ है मिठास। माधुर्य युक्त रचना को पढ़ने से मन में एक आह्लाद उत्पन्न होता है जो मन को पिघला देता है। माधुर्य का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है। माधुर्य का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है। निम्नलिखित वर्ण इसके व्यंजक होते हैं, जिसमें टे, ठे, डे, ढे को छोड़कर अपने पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्ण होते हैं। माधुर्य गुण में समास या तो न हो और हों तो भी छोटे छोटे हों। इसका भी देखिए उदाहरण, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुवन ते। दूसरा उदाहरण देखिए, मधु में बसंत जीवन बन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। ये काव्य गुण जो कि काव्य में विशेष महत्व रखते हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। थैंक यू।